If a body is pivoted at a point and then a force is applied on a body, then due to the force, the body turns. This is called turning effect of force. When a force is applied on a body जो कि एक point पे pivot किया है, तो body linear direction में आगे नहीं जाएगा, body turn कर जाएगा. जब body turn हो जाएगा, this is called the turning effect of force. क्या कहते हैं इसको हम लोग? Turning effect of force. How much the body will turn? हाउ मच द बॉडी विल टर्न, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे. टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे. पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. नंबर वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर में, जिसमें से पहला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. आपने कितना फोर्स लगाया. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया? आपने कितना फोर्स लगाया. एंड दूसरा, वो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दूसरा डिपेंड करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पाइवेटेड पॉइंट. Perpendicular distance between the line of action of force. This is the line of action of force. This is the line of action of force. This is the line of action of force, and this is the pivoted point. So turning effect depends on two factors. Number one, magnitude of force. Turning effect depend करता है दो factors के ऊपर. पहला magnitude of force, दूसरा perpendicular distance. दूसरा perpendicular distance between the pivoted point and the line of action of force. The product of this two is called द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू. इसको पहला हो गया ये एफ, दूसरा हो गया डी. मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड द torque. Moment of force also called torque. What is the SI unit? Come on, tell me, what is the SI unit of moment? The SI unit of moment is Newton meter. The SI unit of moment will be Newton meter. Okay, force का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर. फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर. तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट क्या है? न्यूटन मीटर. SI यूनिट ऑफ मोमेंट हो गया न्यूटन मीटर. और CGS यूनिट क्या है? SI यूनिट है न्यूटन मीटर. SI यूनिट न्यूटन मीटर and CGS is dyne centimeter. Come on, tell me the relationship between the two. What is the relationship between the two? 1 Newton meter. 1 Newton meter. 1 Newton meter is 1 Newton into 1 meter. 1 Newton meter is 1 Newton into 1 meter. So 1 Newton is 10 power 5 dyne, and 1 meter is 100 centimeter. So we have 10 power 7 dyne centimeter. 1 Newton meter is 10 power 7 dyne centimeter. Now turning effect depends on two factors. Turning effect depends on two factors. Turning effect depends on two factors. Number one, turning effect depends on two factors. Number one, the force, and second is the distance. Okay, now see, greater the perpendicular distance, greater the perpendicular distance, greater the perpendicular distance, lesser is the force applied in order to bring about a given change in momentum. In order to bring about a given change in momentum, in order to bring about a given change in momentum.
अगर एक गिवन चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, सपोज आपको 1 लाख रुपए चाहिए, सपोज आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप दो दो हजार के कितने नोट, 50 नोट ले आओ, दो दो हजार के 50 नोट ले आओ, ठीक है। या ऑप्शन क्या है, या 100 के 1000 नोट ले आओ। आपने यहाँ पे क्या किया, डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स कम लगेगा, मोमेंट क्या दोनों का प्रोडक्ट है। सपोज यू वांट टू ओपन अ डोर, तो इन ऑर्डर टू ओपन अ डोर आपको एक गिवन मोमेंट तो लगाना ही पड़ेगा, वरना वो डोर नहीं खुलेगा। तो वो गिवन, अगर मोमेंट फिक्स है, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स फिक्स है तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। ग्रेटर द डिस्टेंस, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वहां पर आपका, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स वहां पर उतना कम हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेसर इज द फोर्स अप्लाइड। Now, if the force will move the body clockwise, if the force will move the body clockwise, it is called clockwise moment. If the force moves the body clockwise, it is called clockwise moment. And if the force moves the body, if the force moves the body anti-clockwise, it is called anti-clockwise moment. It is called anti-clockwise moment. Now see, आपको ये बहुत सारे एग्जांपल दिया है बुक में इसके रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू आर ओपनिंग अ डोर, द हैंडल ऑफ अ डोर इज प्लेस्ड एट मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाई इज द हैंडल ऑफ द डोर, व्हाई द हैंडल ऑफ द डोर इज प्लेस्ड एट द मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हैंडल इज प्लेस्ड एट द मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिकॉज जितना ज्यादा डोर का डिस्टेंस होगा हैंडल से, उतना टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, उतना फोर्स कम लगेगा। ओके, ग्रेटर द डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा डोर का, हैंडल का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, एंड ये हिंज है, डोर में ये फिक्स पॉइंट को कहते हैं हिंज। ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स आपको कम लगेगा, उतना फोर्स कम लगेगा। तो ग्रेटर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, greater the perpendicular distance, lesser is the force required. Similarly, the upper circular stone of a hand floor grinder, कल तो जेल गया आपने से नहीं कह रहा, जेल, जेल मतलब चक्की पीटेगा जेल जाके, ये देखिए, ठीक है। हैंड फ्लोर ग्राइंडर, फ्लार मतलब आटा हो गया, ग्राइंडर मतलब, ठीक है, हैंड फ्लार ग्राइंडर, ठीक है। जो चक्की रहता है उसमें जो ये रिवॉल्विंग वाला ये जो डंडा रहता है, ये द अपर स्टोन, इसको अपर स्टोन बोलते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक से नहीं बनाया मैंने। द अपर स्टोन ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्लेस्ड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड। द अपर सर्कुलर स्टोन इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो अपर सर्कुलर स्टोन होता है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहता है। द अपर सर्कुलर स्टोन इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवेटेड पॉइंट। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स आपको उतना कम लगाना पड़ेगा। सिमिलरली, similarly in a pedal, when you are pedaling a cycle, when you are pedaling a cycle, in a cycle ये जो axle है, the pedal is tried to kept at the maximum perpendicular distance, the pedal is kept at the maximum perpendicular distance, the pedal is kept at the maximum perpendicular distance from the axle so that lesser force is required. Clearly? Also in spanner,
A spanner is used to tighten or loosen a nut. देखा होगा आपने स्पैनर, स्पैनर का जो हैंडल होता है, आपने देखा होगा जो ट्रक का 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का पड़ा होता है, अलग अलग साइज का, ठीक है, 18 नंबर, यूर मैकेनिक यू नो, ठीक है, बच्चे बता रहे 18 नंबर, मैकेनिक बन गए। देखिए, तो आपको क्या है, जितना ज्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट मिलेगा और फोर्स उतना कम लगेगा। क्लियर? नाउ सी, whenever we are applying a force, जब भी आप एक फोर्स लगा रहे हो, ओके, जब भी आप फोर्स लगा रहे हो तो आप एक फोर्स लगा रहे हो, उसको कहते हैं एक्शन फोर्स। डोर को खोलने के लिए आपने जो हैंडल पे फोर्स लगाया वो क्या है? एक्शन फोर्स। और हिंज पे क्या प्रोड्यूस होगा? हिंज पे प्रोड्यूस होगा रिएक्शन फोर्स। An isolated force, a single force cannot exist. 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 So whenever you are applying a force at the handle, तुमने हैंडल पे जब भी एक फोर्स लगाया तो हिंज पे एक रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। एक्शन का अपोजिट क्या है? रिएक्शन फोर्स। दिस इज कॉल्ड द कपल फोर्स। Action and reaction force are called the couple force. Equal and opposite forces. Equal and opposite forces not acting along the same line. Equal and opposite forces not acting along the same line form a couple. Equal and opposite force not acting along the same line form a couple force. Equal and opposite force not acting along the same line form a couple force. Clear? तो नॉर्मली क्या हो रहा है, जब आप एक फोर्स लगा रहे हो तो आपने जो लगाया वो एक्शन फोर्स है और जो वहां से बदले में आया वो क्या है? रिएक्शन फोर्स। क्लियर? लेकिन when we want a larger turning effect, when you want a larger turning effect, give me the lock from there. When you want a larger turning effect, so you have to apply two forces simultaneously. Okay, for example, now if I want to open this lock, if I want to open this lock, आप ये सिंगल फिंगर से करो, बहुत मुश्किल होगा। ट्राई टू डू इट बाय सिंगल फिंगर, ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अब क्या करेंगे, एक सिंगल फिंगर से इसको करने में काफी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, जस्ट अ सेकंड, क्या हो इसको। नाउ इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल फिंगर तो बहुत दिक्कत होगा, ये दो फिंगर लगाओ तो एक साथ ओपन हो गया इजीली। यहाँ पे क्या हुआ, दो फोर्स एक साथ लगाए, दो फोर्स हम एक साथ लगाए, एक इधर पे एक इधर पे, दिस इज कॉल्ड द कपल फोर्स। ओके, सिमिलरली व्हेन यू आर ओपनिंग द बॉटल ऑफ अ कैप ऑफ बॉटल, ये देखो, वी अप्लाई अ कपल फोर्स। So two equal and opposite forces not acting along the same line form a couple. Two equal and opposite force not acting along the same line form a couple force. Clear? When you require a larger turning effect, when you require a larger turning effect, आप जब ज्यादा, आपको जब ज्यादा टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, instead of applying a single force you apply both the forces explicitly, that is called a couple force। and moment of couple का क्या डेफिनेशन हो गया, मोमेंट ऑफ कपल का डेफिनेशन क्या है? सी, ये दो फोर्स लग रहा है, this is first, this is F1, this is F2, both the forces are equal, the distance between the two couples, distance between the pair of couple forces is what? Couple arm, it is called couple arm। moment of couple, moment of couple is equal to F into D, moment of couple is equal to F into D। फोर्स दोनों सेम है, डिस्टेंस को बोलते हैं D, तो moment of couple is called force into couple arm, moment of couple is called
force into couple arm. समझ में आया? क्लियर? देखिए, व्हेन अ नंबर, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इक्विलिब्रियम। ये क्विक रिवीजन चल रहा है, आप लोग घर पे इसको रीड करना, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे से पूछ लेना। ओके, इक्विलिब्रियम। Equilibrium is a position at which you are comfortable and you don't want to change. हमको यही चीज लग रहा है। Equilibrium एक position है at which one would like to stay. You neither want to move ahead nor you want to come backward. Equilibrium ऐसा position है जहाँ पे तुम ना आगे जाना चाहता ना पीछे आना चाहता, ठीक है? You are comfortable there. अब फिर ये जो नॉर्मल डेफिनेशन हुआ इक्विलिब्रियम का, फिजिक्स के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? फिजिक्स के लैंग्वेज में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है when a number of forces are acting on a body, एक बॉडी पे बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, एक बॉडी के ऊपर बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, लेकिन बॉडी रेस्ट का रेस्ट में ही है, मोशन का मोशन में ही है। हम तो यहाँ से हिलेंगे नहीं। अगर बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रह जाएगा, एंड अगर बॉडी मोशन में है तो वो सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ चलता जाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। When a body is at rest, it will continue to remain at rest. And when a body is in motion, it will continue to be in motion with the same speed, in the same direction. It is called equilibrium. We have two types of equilibrium, static equilibrium and we have dynamic equilibrium. अगर एक बॉडी रेस्ट का रेस्ट में रह गया तो इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? A box is placed on a table. A box is placed on a table. Box का weight लग रहा है downward. Box का weight लग रहा है downward. And table का reaction force लग रहा है upwards. अब when a box is placed on a table, दो force लग रहा है। पहला box का weight जो कि downward लग रहा है, और दूसरा table का reaction force लग रहा है। Reaction force जो है वो upward direction में लग रहा है। ये दोनों forces equal है, and so the body at rest will continue to remain at रेस्ट। इसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? कि बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी जो है सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ चलते जा रहा है। इसका एग्जांपल हो गया रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। व्हेन अ रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, व्हेन अ रेन ड्रॉप फॉल्स फ्रॉम द स्काई, तो रेन ड्रॉप का जो वेट है वो नीचे की तरफ खींच रहा है उसको, ग्रेविटेशनल पुल। तो रेन ड्रॉप पे एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड्स, रेन ड्रॉप का वेट है डाउनवर्ड, और दूसरा क्या लग रहा है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट या फिर वायोलेंट फोर्स, अपथ्रस्ट या फिर वायोलेंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल। तो इसलिए क्या है? रेन ड्रॉप फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। रेन ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, ना तो उसका स्पीड इंक्रीज करता ना डिक्रीज करता, बिकॉज का वेट और अपथ्रस्ट दोनों क्या है? बराबर। ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। When a body is in equilibrium, according to principle of moments, when a body is in equilibrium, when a body is in equilibrium, the sum of anti-clockwise moments, the sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moments. According to principle of moment, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब वो बैलेंस पोजीशन पे है, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, बैलेंस पोजीशन पे है, तो sum of anti-clockwise moment will always be equal to sum of clockwise moment, and the resultant of all the forces will be zero. When a body is in equilibrium, तो उस पे जितना भी फोर्स लगे सबका रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। And sum of anti-clockwise moment will always be equal to sum of clockwise moments. अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स।